नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक दो बातें बोलूँगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदू पद्धति में गुरु को भगवान माना गया है। आपके जगत गुरु प्रॉफेट सल्लल्लाहु मोहम्मद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो गुरु हैं और इसलिए उनको खुदा के बराबर माना गया। दोनों में सिमिलर देखिए क्या है, राइट? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह का जो रसूल है वो प्रॉफेट मोहम्मद है। या हमारा जो गुरु है वो भी ईश्वर है। दोनों में सिमिलर यही है, खाली लैंग्वेज का फ़र्क है कि हम उनको उसके बराबर ही मानते हैं। और हम गुरु, अगर मेरे सामने गुरु आ जाता है, हमने जिसको अपना गुरु मान लिया, उसके आगे फिर हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो आपके अंदर भी वही जज्बा है, हमारे अंदर भी वही जज्बा है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों का है, शब्दों का है, उसके अलावा कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में, यूनिवर्स में सिर्फ एक ही धर्म है। मत अलग अलग हो सकते हैं। धर्म का मतलब लोग मुसलमान बोलते हैं, राइट? धर्म का मतलब लोग हिंदू बोलते हैं, लोग क्रिश्चियन बोलते हैं, बट गलत है, वो धर्म नहीं है, वो मत है। मत माने हम अपनी मर्जी जिसको स्वीकार कर लें। मत मतलब हमारा काम करने का, हमारा ईश्वर को पूजने का, अल्लाह को मानने का, प्रॉफेट को मानने का, या फिर जीसस को मानने का, या फिर राम को मानने का, कृष्ण को मानने का, ये हमारा मत है। यानी कि वो हमने अपने मन से माना है, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, ठीक है ना? वो मत है, धर्म नहीं है। धर्म आपका क्या है मालूम है? आपकी माँ बाप की सेवा करना। धर्म आपका है आपकी बहन का, आपके भाई की हिफाजत करना, वो आपका धर्म है। धर्म आपका है कमा के लाना, अपने बीवी बच्चों के, अपने माँ बाप को पालना, वो आपका धर्म है। आपका धर्म है सुबह में उठना। आप जिस तरीके से ईश्वर की आराधना करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़िए बेशक, आप प्रॉफेट को याद करिए, हम कृष्ण को मानते हैं बेशक, लेकिन सुबह में उठ के सबसे पहले हम अपना वो धर्म पूरा करें। मत से जिस तरीके से हम ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, उस तरीके से हम ईश्वर की आराधना करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसको हम अपना धर्म मानते हैं। धर्म का मतलब यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट, आपको किसी भी कीमत पे वो करना है। ये नहीं आप अगर घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते वक्त किसी को कोई तकलीफ हो गई, चाहे वो कोई भी हो, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए पहले आपके दिल में एक जज्बा पैदा हुआ, एक फीलिंग्स पैदा हुई, अरे यार इसको तकलीफ है, इसकी तकलीफ को दूर कर दे, वो आपका धर्म है, वो आपका मजहब नहीं है। मजहब इज डिफरेंट, वो आपका धर्म है। हम सबसे पहले तो इस चीज़ को डिफाइन करें कि धर्म और मत दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पे गुरु की आराधना पहले की जाती है, वहाँ पर हमेशा सर में ताज शोभित होता है। हम भी अगर अपने गुरु की जब पूजा करते हैं तो पहले हम अपने सर में कपड़ा बांध लेते हैं, क्योंकि गुरु के सामने नंगा नहीं जाया जाता है। गुरु के सामने जब हम जाते हैं तो नंगा सर नहीं जाते हैं, तो इसलिए सर पे जब गुरु के सामने जाते हैं तो सर पे ताज होना, या कपड़ा होना, या टोपी होना, किसी तरीके से अपने माथे को नंगा नहीं करना है। तो वो पद्धति आप लोग लेके चलते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो धर्म हमको, मत हमारे माता पिता ने हमको दिया, हमारे एंसेस्टर्स ने लेके चले आ रहे, उसको रेस्पेक्टेबल और दिल से, तहे दिल से उसको हम पूरा करते जाएं। लेकिन मैं आप बच्चों से एक छोटी सी गुजारिश है, हम अपने धर्म के पक्के जरूर बने, कट्टर बने। कोई शक नहीं है कि हम अपने धर्म के कट्टर ना बने। आप कट्टर बनेंगे तभी से इंसान बन पाएंगे। आप अपने धर्म के कट्टर अगर नहीं है, कट्टर का मतलब क्या होता है कि आपको आपके धर्म की नॉलेज होनी चाहिए। कट्टर का मतलब होता है आपको आपके धर्म के अंदर जो रसूख बताए गए हैं, जो सिस्टम बताया गया है, जो कल्चर बताया गया है, जो सभ्यता बताई गई है, उठने बैठने खाने पीने की, तो आप जब बनेंगे तभी आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, और अच्छे इंसान बनेंगे तो दीन दुनिया को समझ पाएंगे। हम अगर गीता का पाठ लेके चलेंगे तो खाली गीता ही समझ में आएगी।
हमको दूसरा कुछ समझ में नहीं आएगा। हम अगर कुरान हाथ में लेके चलेंगे हमको कुरान ही पड़ेगी। हम अगर अपनी ही किताब को लेके चलते हैं तो हम एक छोटे से दायरे में सिमट जाते हैं। हमको यूनिवर्स के बारे में, आज जनरेशन ऐसी है कि आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को एक अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कंपनी क्या है देख सकते हैं। ये जो डिस्प्यूट्स आज समाज में, मेरा देखिए, मैं आपको मंत्र बता सकता हूँ, मैं आपको ये मंत्र की, ये आयत की, दोनों की कंपेयरिंग बता सकता हूँ, लेकिन वो ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप वो मंत्र पढ़ने नहीं जाओगे। मैं ये ढोल पसंद की कहानी जो होती है ना, उसमें नहीं जाता हूँ, क्योंकि आप वो मंत्र नहीं पढ़ोगे। मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। हाँ, ये बता सकता हूँ मैं आपको कि भाई कलमे में और ये गुरु ब्रह्मा में, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। मैंने अभी आपको बता दिया ना, क्योंकि जब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात महेश है हमारे, तो हम पहले गुरु को सजदा करते हैं। और आपके कलमे भी वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, राइट। तो यानी कि अल्लाह के बराबर आपने प्रॉफिट को पोस्ट दिया है, राइट है ना, उनके रसूल है, तो आप उनको इज्जत देते हो। तो जब हम इन चीज़ों से बाजू हटकर हम आप बच्चों को एक बोलना चाहते हैं, बेटा आप हिंदुस्तान के आने वाला फाउंडेशन, आज आप जो सही करोगे, जो अच्छा करोगे, वो आने वाले आप हिंदुस्तान को कुछ दे पाओगे, आप अपने सरजमीन को कुछ दे पाओगे, जिस मादरे वतन में आप पैदा हुए उसको आप कुछ दे पाओगे। आप बेशक 100% आप कुरान हदीस की तिलावत करिए, उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तभी आपको साइंस के बारे में भी नॉलेज आएगा, तभी आपको भूगोल के बारे में नॉलेज आएगा, ज्योग्राफी क्या है, हिंदुस्तान की पूरी वर्ल्ड की, उसके बारे में नॉलेज आएगा। अब उस नॉलेज को साथ में रखते हुए समाज को कुछ देने की कोशिश करें। आप अपने धर्म को दे रहे हैं, भाई देखिए सिंपल है कि धर्म को देने के लिए हज़ारों लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। आज चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुज़म हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो, क्राइम इधर नहीं है, हर जगह है। पाप गुनाह हर कोई कर रहा है, माफ़ी हर कोई मांग रहा है। आज की तारीख में लोग तो खौफज़दा है, डर पैदा हुआ लोगों में कि अरे यार हम खाना खिलाएं तो हमारे को सवाब मिलेगा। हर मंदिरों में खाना खिला रहे, अधिकतर दरगाह में खाना खिला रहे, अधिकतर मदरसों में खाना खिला रहे। मैं छोटा था तो लोग भूख से तड़पते तो कोई बाजू वाला एक रोटी भी नहीं देता था। हकीकत है ये। यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग लोग बैठे हुए, उनको भी ये दुनिया मालूम है कि बाजू वालों के पास भी नहीं जाते थे। आज लोग क्या कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, एक दूसरे की तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आज के ज़माने में लोग कट्टर होना चालू हो गए। पहले लिबरल थे, लिबरल क्या बोलते, हाँ ठीक है उनके घर में वो सही, हमारे घर में हम सही। आज के ज़माने में कट्टर अब होंगे। आपको जब आपके धर्म के बारे में सही तरीके से मालूम होगा, आपका मत जो होगा, तो आप सही धर्म निभा पाएंगे। आप ये नहीं कि आप नमाज पढ़ते हुए सुबह में फजर की नमाज पढ़ ली, आपने आप चले गए, आपके माता पिता वहाँ बैठे हुए हैं, आपके वालिद वाले वहाँ पर बैठे हुए, आपने उनसे पानी नहीं पूछा, आपकी नमाज आपके पास मुँह पे फेंक दी जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ। आप अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाएंगे, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को नहीं देख पाएंगे, आप अपने भाई बहनों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, आप बाइज्जत 2 रोटी कमा के नहीं ला पाएंगे। आपकी नमाज, हमारा मंत्र कोई काम में नहीं आने वाला है। आप लोग बुरा माने या भला माने, आप अपने धर्म को सही तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेहनत करके बाइज्जत, वो पैसा तो शैतान भी कमाता है, पैसे तो गुनाहगार भी कमाते हैं, उनसे भी लोग डरते हैं ना। जो गुनहगार आ रहे उससे सामने जाएंगे तो उनको मार देगा, लेकिन नहीं, हमको गुनहगार से डरना नहीं है। हमको अपने आप को ऐसा बुलंद करें कि हम पैसे कमाएं और इज्जत के साथ कमाएं, हमारे माँ बाप की खिदमत करें। हमारे पास पैसा आ गया, मैं आज 4 दिन हर दूसरे दिन एक कहानी देखता हूँ, वो भाई है, वो उसने भाई की ज़मीन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसके घर में आज हमारा भाई हमारा 1 इंच ज़मीन ले लिया, मैं उसका मुँह नहीं देखूंगा, मैं उसकी मुँह नहीं देखूंगी। बहन बड़ी अच्छी है, वो बोलती है कि वो धक्का लग के मर जाओ, मेरा भाई मेरा हिस्सा खा गया। अरे 2 रुपया खाया, 3 रुपये खाया, 500 रुपये खाया, तुम्हारा मर्द है तुमको कमा के देगा, उसका भाई है उसको नहीं कमा के देगा। आपस में सबसे पहले दौलत को लेके लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। हम अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये में 20 पैसे आपको आपके समाज के लिए खर्च करना है। आप ये नहीं है कि आप समाज आपका इस्लामी ही है, समाज में आप जहाँ पैदा हुए हैं, आपके आसपास में दूसरे लोग भी हैं, दूसरे कास्ट वाले भी रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं, आप सबको देख सकते हैं। आप ये नहीं कि हम मुसलमान को खैर बरकत देंगे तो हमको अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह तो एक ही है ना, हम राम बोले आप अल्लाह, बात एक ही है, उसकी नज़र में तो सब कुछ है ना।
तो ईश्वर जो है वो, और आप लोग को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये बात बहुत कड़ू सच है, मैंने पढ़ी हुई है। अल्लाह ताला के पास, ईश्वर के पास माफी नाम की कोई चीज नहीं है। आप गुनाह करोगे और आप सोचोगे वो माफ कर देगा, वो हरगिज माफ नहीं करेगा, अब उससे खौफ ज्यादा हो जाएगा। गलतियां अल्लाह माफ करता है, अनजाने में कुछ बेवकूफियां हो गई, गलतियां हो गई, ईश्वर आपको माफ करेगा, लेकिन वो गलती दोबारा ना हो। लेकिन हम अगर सोचें कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मैं अगर सोचूं 5 घंटा मंदिर में आके घंटा मारूंगा, भगवान का अभिषेक करूंगा और गुनाह अजीम करूंगा और वो आपको माफ कर देगा, वो बिल्कुल माफ नहीं करेगा, उसकी सजा आपको यही भुगतनी पड़ेगी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आप लोगों के सामने, ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग छोटे हो, बच्चे हो, आपको बहुत समय है, पूरी लाइफ है दीन को समझने का, समाज को समझने का, मंत्र को समझने का, कुरान की आयतों को समझने का, बाइबल को समझने का। कुछ भी पढ़ सकते हो भाई, दूसरी चीज़ों में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, हम वो भी तो देखेंगे, लेकिन बहुत समय है आपके पास। आप लोग अभी बहुत छोटे हो, आप एकदम नाजुक फूल हो, कली हो, आपको फूल बनना है। और आपकी फूल बनने के बाद आपकी खुशबू समाज में ऐसी फैले कि अगर मान लीजिए कि शेख साहब का बेटा जा रहा है तो बोले देखो शेख साहब का बेटा जा रहा, बोल के नहीं बोले शेख साहब इनके वालिद साहब हैं, देखो बच्चा कितना अच्छा है। तो आपके अंदर वो मोहब्बत, वो अखलाक होनी चाहिए, वो कल्चर होना चाहिए। आप लोग आस पड़ोस में कोई भी रहे, हर किसी का इस्तकबाल करें, हर किसी को जाने, हर किसी को पहचाने, हर किसी को समझने की कोशिश करें, हर किसी की तकलीफ को समझने की कोशिश करें। और आप जितने भी यहाँ पर हैं, मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग समाज को कुछ देने की कोशिश करिए। कुछ देने का मतलब ये नहीं है कि मैं चला गया जाते जाते किसी को थोड़ा चावल दे दिया, खाना दे दिया, नहीं। आप एजुकेटेड होइए, साइंस में हो आप, मतलब अभी तो मल्टीपल आपको रूट्स मिल गए हैं, पहले तो रूट्स बहुत कम थे। आप लोगों को मल्टीपल रूट्स मिलने की वजह से आप समाज को क्या दे सकते हैं। समाज को आप आपके घर के बाजू में जाइए, 4 लोगों के पास जाइए, वो कोई भी हो, आप देखिए कि अरे वो कुछ तकलीफ में है, अगर वो गुनाहगार है और कुछ गलत हरकत करता है, उससे दूर हो जाइए। ह्यूमन पीपल है, आपको समझ में आता है उस तकलीफ में, आप 4 लोग इकट्ठा होइए, 4 घर जाइए, चाहे वो कोई भी हो, एक्सवाइटेड इंसान है ना, तो आप उसके लिए कुछ इकट्ठा करिए और उसकी तकलीफ को दूर करके, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन का खाना खिला दिया, तकलीफ दूर नहीं होगी ना, तीसरे दिन कौन खिलाएगा। रोज रोज तो आप नहीं कर सकते हो। उनसे डिस्कस करिए कि आप उनकी तकलीफ छोटी मोटी कैसे दूर कर सकते हैं। किसी भाई बहन की कोई प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम्स देखिए। सबसे पहले आप अपना परिवार, मेरा बोलना है कि आप पहले अपने परिवार को हिफाजत, इज्जत, दौलत और कल्चर के साथ अपने परिवार को देखें, फिर बाजू वालों को देखें, उसके बाद आप अपने समाज को कुछ देने की कोशिश करें। और बच्चों से मैं बोलना चाहता हूँ कि फ़ोन से ज़्यादा दूर रहें, उससे शारीरिक कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी आती है। और कई ऐसी चीज़ें आप अच्छी देखते देखते क्या स्क्रॉल करते करते कुछ गलत चीज़ें आ जाती हैं। जब गलत चीज़ें आ जाती हैं तो आप उसमें अट्रैक्ट होते हो, एक बार अट्रैक्ट होते हो तो आप इंजॉय फील करते हो, इंजॉय फील करते आपकी लाइफ स्पाइल, ठीक है। तो आप लोग पहले तो इस सोशल मीडिया से दूर रहिए। जो आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर लीजिए, जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप अवॉइड करिए। और मेरा आप सभी बच्चों को आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, बड़ों को नमस्कार, थैंक यू।